धन्वन्तरे नमः। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे जो 40 वर्ष की उम्र के बाद प्रायः लोगों को पीड़ित करने लगती है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है बीमारी बढ़ती जाती है। इंग्लिश में उसे प्रोस्टेट कहते हैं और इस बीमारी का प्रभाव मूत्र संस्थान पर पड़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तैसे तैसे बीमारी बढ़ती जाती है। एक गांठ होती है, ग्रंथि जिसको कहते हैं, वो नाभि के नीचे और लिंग मूल के ऊपर बीच में होती है। जैसे जैसे समय आयु बढ़ती है तो ये गांठ बढ़ने लगती है। ये मूत्र मार्ग के ही रास्ते में पड़ जाती है और जब ये गांठ बढ़ती है तो पेशाब करने में कठिनाई होने लगती है। पहले तो पेशाब का धार बनना बंद हो जाता है, फिर बूंद बूंद करके होने लगता है पेशाब। मूत्राशय खाली नहीं होता है, उसमें भरा ही रहता है, इसलिए लगता है कि पेशाब लगा ही हुआ है। और फिर ये कई बार गांठ ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेशाब रुक जाता है। एक तरफ बढ़ गई तो पेशाब वाले रास्ते को बाधित किया, पेशाब रुक गया। और कई बार होता है कि जिस रास्ते से मल बाहर जाता है उधर बढ़ गई तो फिर टट्टी रुकने लगती है और कई बार बीच में ही बढ़ जाती है तो व्यक्ति को टट्टी और पेशाब दोनों रुक जाता है, तब बड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है। अब चूँकि ये गांठ प्रत्येक पुरुष में होती है, इसको पौरुष ग्रंथि कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट, तो जैसा कि नाम है उसी से अनुमान लग जाना चाहिए कि पुरुषत्व से इसका संबंध है। ये गांठ एक ऐसा तरल पदार्थ डिस्चार्ज करती है, ग्लिसरीन जैसा। ना उसका कोई रंग है ना कोई गंध होता है, किंतु जब पुरुष कामातुर होता है या काम भावना से प्रेरित होता है तब ये गांठ एक द्रव डिस्चार्ज करती है और जो मूत्र मार्ग को बहुत चिकना कर देती है, बाहर आ जाता है। इसमें कोई गंध नहीं है, कोई रंग भी नहीं होता है। इसका मुख्य काम यही है कि जब पुरुष अपने पौरुष के प्रयोग में होता है, स्त्री का चिंतन करता है, तभी अपने आप निकलता है और फिर वीर को बहुत झटके से तेज़ी के साथ फिसल जाने में मदद करता है, निकल जाता है। अब जैसे जैसे गांठ बढ़ती है तो उस तरल पदार्थ का उत्पादन कम होता है और उस पौरुष में भी कमी आने लगती है। तो दो प्रभाव हुआ। पहला प्रभाव जो दिखाई पड़ा, पेशाब मार्ग पर दिखा। पहले पेशाब की धार बनना बंद हो जाती है। जब आदमी रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं, पेशाब करने के लिए कहते हैं। नीचे बाल्टी रख दी जाती है और उसी बाल्टी में रोगी पेशाब करता है। सामने कैमरा लगा होता है, पेशाब की धार की फ़ोटो बनती रहती है और डॉक्टर देख के पता लगा लेते हैं कि इसकी पेशाब की धार कितनी तेज़ है और उसी हिसाब से वो चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद में सरल दवाइयाँ भी हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आयुर्वेद सबके लिए बताता है। सूत्र है रोगा सर्वे पे मंदाग्नो सुतराम उदराणी च
जितने भी रोग होते हैं मंदाग्नि अर्थात भोजन के ठीक से न पचने के कारण और लैट्रिन शौच के साफ ना होने के कारण होता है। ये प्रोस्टेट की बीमारी भी उसी से पोषण पाती है। तो अब ये तो कारण मैंने बताया, आगे हम प्रोस्टेट या पौरुष ग्रंथि के बढ़ने से जो कष्ट होता है, जो बीमारी होती है, उससे मुक्ति पाने का उपाय, इस पर चर्चा करेंगे। अभी संस्कृत का श्लोक मैंने कहा, रोगा सर्वे पिबंदाग्नो सुतरा मुद्राणि च। तो पेट साफ होना चाहिए, और पेट साफ करने के लिए आयुर्वेद में तमाम दवाइयाँ हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं, अधिकतर औषधियाँ ऐसी हैं जिसमें सनाई की पत्ती पड़ती है, तो पेट तो साफ हो जाता है, लेकिन लीवर और पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है सनाई की पत्ती वाले योग के प्रयोग करने से। तो इससे बचना चाहिए। जैसे पंचसखा चूर्ण है, दिव्य चूर्ण है, कुछ और चूर्ण है मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जिनको लोग खाते हैं और धीरे धीरे पेट तो साफ होता है, लेकिन आदत पड़ जाती है, और जब उस औषधि का सेवन नहीं करते हैं तो फिर पेट साफ नहीं होता है और दूसरी बीमारी आ जाती है। तो आयुर्वेद इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक बड़ा सरल जड़ी बूटी बताया है। छोटी हर्रे, हरितकी कहते हैं, लघु हरितकी। हर्रे 3 होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, एक स्पेशल दूसरे ढंग की होती है, उसका सामान्यतः लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो छोटी हर्रे होती है, काली होती है और जौ के आकार से 2-3 गुना बड़ी होती है। तो इसको लाइए, अगर किसी वैद्य के यहाँ से शुद्ध करके पीसी गई हो तो ले आइए, वो ज़्यादा काम करेगी। यदि कोई वैद्य लघु हरितकी को शुद्ध करके आपको उपलब्ध नहीं करा पाता है तो आप स्वयं ले आइए, और ज़्यादा ना ताम झाम कर पाइए तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए सुखवा करके, और उसी को 1 चम्मच गर्म पानी से, 1 गिलास गर्म पानी से भोजन के बाद रात में आप लें। इससे 2-1 दिन के बाद जब आप रेगुलर लेंगे तो पेट आपका एकदम साफ हो जाएगा, कोई ऐंठन और मरोड़ भी नहीं होगी, पेशाब भी खुल करके होने लगेगा। तो एक तो ये हुआ कि पेट को साफ रखिए, तो मूत्राशय से पेशाब भी खुल करके होने लगेगा, और पौरुष ग्रंथि को इससे कुछ पोषण भी मिलेगा। अब इसके कुछ औषधि, ये तो छोटी हरितकी का प्रयोग औषधि का नहीं है, इसको आप प्रयोग करेंगे तो सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। किसी भी बीमारी का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाएगा यदि हरितकी आप लेते रहते हैं। और आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है कि यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरितकी। जिसकी माँ ना हो, हरितकी उसकी माँ के समान उसकी रक्षा करती है। तो इसका सेवन करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि इसमें एक गुण और होता है, ये रसायन होती है। आयुर्वेद में रसायन की परिभाषा दूसरी है, जो अंग्रेजी शब्द केमिकल है वो नहीं है आयुर्वेद में, दूसरी, उस पर कभी अब बाद में चर्चा करेंगे रसायन क्या है। रसायन होती है ये आयु, बढ़ती हुई आयु के जो लक्षण होते हैं उसको रोकती है, और कुछ शारीरिक पौरुष को भी बढ़ाती है। तो सभी रासायनिक औषधियाँ जो रसायन गुण वाली होती है सब करती है, और ये हरित भी रसायन है। अब थोड़ा चर्चा कर लें इसके औषधि के बारे में। यदि आपको इस बीमारी से परेशानी है, औषधि लेनी है, तो किसी योग्य और प्रतिष्ठित डॉक्टर, वैद्य जो आपके निकट उपलब्ध हो, उससे आपको राय लेनी चाहिए और औषधियों का प्रयोग करना चाहिए।
इसलिए बहुत सारी औषधियों का वर्णन या चर्चा इस पोस्ट में मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ बातें बता रहा हूँ जिससे आपको पर्याप्त लाभ हो जाएगा। हो सकता है आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो पौरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट इससे आपको मुक्ति मिली रहेगी, कष्ट नहीं होगा। एक बात और कहना है, कहावत है कि रोगी दोखी होता है, और इस पौरुष ग्रंथि में यह उक्ति ज़्यादा सटीक बैठती है। जैसे आपको कुछ लाभ हुआ, रोगी को कुछ लाभ हुआ, बस वो औषधि का सेवन कम कर देता है, बंद कर देता है। एक अकेली औषधि है जिसको गोखरू कहते हैं। गोखरू दो प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा। तो दोनों का इसमें रोल है। गोखरू लाइए, मोटा मोटा कूट लीजिए, और 2 चम्मच गोखरू लगभग 10 ग्राम के, और उसको 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा बचे तो हल्का सा गुनगुना रहते ही आप पी लें। अगर शुगर वगैरह नहीं है तो शहद या शक्कर डाल सकते हैं। अगर शुगर है तो खाली ऐसे पी लेने ज़्यादा ठीक रहता है। फिर इसका गोखरू के काढ़े का जब सेवन आप करेंगे 2-4 दिन, उसके बाद में सारी परेशानी अपने आप दूर होती रहेगी। कुछ जड़ी बूटियाँ और हैं जो पौरुष ग्रंथि नामक रोग पर सहायक होती हैं। एक होती है मकोइया, आयुर्वेद उसको काक माची कहते हैं। इधर उधर उगी रहती है, काले काले फल गुच्छे में लगते हैं। उसको जड़ सहित ले आइए, काट के सुखवा लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए, और उसको खाने से भी इसमें लाभ होता है। इन दिनों खेतों में भूमि आंवला, गांव में उसको पत्ता लावरा भी कहते हैं। उसकी पत्तियां आंवले जैसी होती हैं, और जैसे आंवले के पत्तियों के नीचे फल लगा रहता है, ऐसे उसमें फल लगा रहता है। अगर वो मिल जाए तो उसका सेवन करने से भी लाभ होता है। अब अगर औषधि की चर्चा करें, हालांकि मैं वीडियो में औषधियों की चर्चा कम करता हूँ, क्योंकि पूरी बात लोग समझ नहीं पाते हैं, या समझते भी हैं तो अपना मनमानी करते हैं, तो लाभ के बजाय उनको हानि होती है। बस 2 औषधियों का नाम बता देता हूँ आपको। गोक्षुरादि गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल नाम से गोली मिलती है। ये शास्त्रीय औषधि है, पूरे विश्व में इसी नाम से मिलती है। इसी यही नुस्खा है, यही नाम है, इसी से मिलती है। तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, और वही गोक्षुर या गोखरू के काढ़े से लें तो लाभ होगा। पीने वाली दवा भी मिलती है, अभयादिष्ट। ये निर्दोष औषधि है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अभयादिष्ट ले आइए, 2 गोली गोचार गुग्गुल खा लीजिए, और अभयादिष्ट पी लीजिए। तो इससे पेट भी साफ रहेगा और पेशाब भी खुल करके होगा। इस विषय में आप कुछ विशेष जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बताया जा सकता है। और गोक्षाज गुग्गुल, गोखरू का काढ़ा, इसको सेवन करते रहें, और पेट साफ रखने के लिए छोटी हरी तीर का प्रयोग करिए, और ईश्वर की कृपा होगी, आपका पुण्य प्रताप होगा, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। धन्यवाद।